जयवीर जयवीर जितनी तेज आवाज में तो कम से कम बोला जाए कि कम से कम मनुवादियों के पेट में दर्द हो जाए। जयवीर जय भीम, जय संविधान, जय मंडल और देश के तमाम संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए फूले साहू अंबेडकर, पेरियार, स्वामी नायकर जी और आज जिस उपलक्ष्य में हम यहां पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश की महान क्रांतिकारी धरती पर एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस गांव से निकलकर देश के अंदर मनुवाद के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन चलाया, क्योंकि वो महापुरुष जानते थे कि अगर इस आंदोलन को हम लोग नहीं छेड़ेंगे तो मनुवादी लोगों ने कभी हमें हिंदू के नाम पर बांटा गया, कभी हमें पिछड़ों के नाम पर बांटा गया, कभी हमें दलितों के नाम पर बांटा गया। तो हमारे संतों महापुरुषों ने जो हमें विचारधारा दी है और जिस महापुरुष ने इस गांव से निकलकर, इस जिले से निकलकर एक ऐसा प्रचंड रूप से एक ऐसा स्तंभ समानता, समता, बंधुता और मनुवादियों की नसबंदी करते हुए जो भ्रम मनुवादियों ने पूरे देश के अंदर फैलाया, जो रामायण में झूठ प्रदर्शित किया गया, जो हमारे लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई, उस वर्ण व्यवस्था को तोड़कर आदरणीय पेरियार लल्ले सिंह यादव जी की जयंती पर आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं देते हुए और मंच पर उपस्थित भीमानवी जय भीम संगठन के प्रदेश, मंडल, जिले के सभी पदाधिकारी, माता बहनों और सभी अतिथिगण आपका सादर सत्कार करते हुए, और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि एक महान शख्सियत हमारे बीच में ऐसी उपस्थित है, वीरांगना बहन फूलन देवी जी की बहन। मैं आपका भी बहुत बहुत आदर सत्कार करते हुए मैं बहन आपसे भी वादा करता हूं, आपका भाई और भीमानवी जय भीम संगठन कि अब बहुजन समाज की बेटियां फूल नहीं फूलन बनेगी, आवाज नहीं अंगारे बनेगी। आपसे वादा कर रहा हूं आज जयंती पर। बहुजन समाज के लोगों, आज हमें इस धरती पर सर झुकाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जब मैंने एक ऐसे महापुरुष को पढ़ा जिन्होंने, उस समय की बात है जिस समय इस देश के अंदर मनुवाद हावी था, जिस समय पेरियार साहब पहले लल्ले यादव जी के संपर्क में आए और उन्होंने कहा कि इस देश में जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, उसे धर्म और जाति के नाम पर बांटकर इस देश में कुछ ही मुट्ठीभर लोगों ने सत्ता पर काबिज कब्जा किया और इस बहुजन समाज के सारे अधिकार हजम कर दिए गए। जब तक ये समाज मनुवादी व्यवस्था में जकड़ा रहेगा, जब तक ये इन मनुवादी पेड़ियों में जकड़ा रहेगा, यह समाज न तो शासक बन पाएगा, न सत्ता में काबिज हो पाएगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए संदेश करा और उस समय की बात है जिस समय पेरियार लल्ले सिंह यादव जी ने सच्ची रामायण लिखी। सच्ची रामायण में आखिर क्या लिखा उन्होंने, उन्हें सच्ची रामायण लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उन्होंने ये तो कहा, मनुवादी लोगों ने तो कहा कि रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन कभी उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी के मानने वाले लोगों को कभी सम्मान नहीं दिया। आज भी दलित और पिछड़ा उसी रूप से आज भी प्रताड़ित पूरे देश के अंदर हो रहा है। उन्होंने ये तो कहा है कि रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन उनको कितनी कुर्सियां दी गई, उनको कितने अधिकार दिए गए। राम के नाम पर मंदिर बनाया गया, राम के नाम पर सरकारें बनाई गई, लेकिन जिन्होंने रामायण लिखी आज तक उनकी
लाखों में एक फोटो नहीं लगाई गई। बहुजन समाज के लोगों, ये हमें समझना होगा। ये बहुजन संत महापुरुषों ने अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को बलिदान करके इस बहुजन मूवमेंट की स्थापना करी। अगर हम उनके बलिदान को, उनके संदेश को अगर हम लोग नहीं समझ पाए तो बहुजन समाज के वस्तु में नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। और बहुत दिन दूर नहीं तो फिर से तुम गुलामी की बेटियों में चढ़ने के लिए जा रहे हो। प्यारे लल्लई सिंह यादव जी अपनी भाषा में, अपने वचनों में यह भी कहते हैं कि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, बलि शेर की कभी नहीं दी जाती है। लेकिन हमारा समाज तो ये बहुजन का समाज है, ये हमारा समाज, ये तो बहुजन समाज है। इस देश के अंदर 90% समाज की बलि दी जा रही है। आखिर क्यों बहुजन समाज के लोगों? क्योंकि हमने पेरियार, फूले साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ा, हमें रामास्वामी नायकर जी को नहीं पढ़ा, हमने बेन फुलन को नहीं पढ़ा, हमने अपने बहुजन संतों महापुरुषों को छोड़कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे गले की हांडी तोड़ दी। लेकिन आज हमारा बहुजन समाज कंधों में कंधे में चढ़कर हांडियां फोड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए बहुजन समाज के लोगों। अरे जिन्होंने हमें संविधान में पहले लल्लई सिंह यादव जी ने कहा कि आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। आज के बाद एक गाय चलाने वाला व्यक्ति भी, एक पाल समाज का व्यक्ति, एक कड़िया समाज का व्यक्ति भी देश का शासक बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया कि आज एक पिछड़े समाज के व्यक्ति की जब सरकार में रही, जब हमारे पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री रहे भाई अखिलेश यादव जी, इन मनुवादी लोगों ने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवा। उन्होंने बता दिया कि आज भी देश के अंदर मनुष्य पार्टी हावी है। बहुजन समाज के लोग अगर अब भी नहीं समझे तो तुम्हें गुलामी की बेड़े में चमकने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप लोग भी आज भी नहीं समझे, क्योंकि बहुजन संत महापुरुष ये कहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी शासक नहीं बन सकती है, वो कभी शासक नहीं बन सकती है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, भीम आर्मी जमीन संगठन आपसे ये संकल्पित है और ये वादा करके जा रहा है। क्योंकि मैंने जो इस जिले के अंदर व्यवस्था देखी कि एक राष्ट्रीय महापुरुष जन्म दिवस पर न तो ये मूंगी बेरी सरकार अवकाश रखती है, उनके जन्मोत्सव पर छुट्टी नहीं रखी जाती है। और मैं आपसे आज ये भी वादा कर रहा हूँ कि जिस समय माननीय साहब काशीराम जी ने महाराष्ट्र से नौकरी छोड़कर केवल उनकी लड़ाई यही थी कि बहुजन समाज के संतों महापुरुषों के जन्मोत्सव पर ये सरकारें छुट्टी क्यों नहीं रखती है? वो छुट्टी इसलिए नहीं रखती है कि अगर बहुजन संतों महापुरुषों को पेरियार, फूले साहब अम्बेडकर के बारे में पता लगेगा तो रानी के पेट से राजा बनना बंद हो जाएगा। फिर मजदूर किसान के बच्चों से बीच में राजा पैदा होंगे, फिर ये टीएमसी और कलेक्टर बनने लगेंगे। इसलिए उन्होंने हमें मनोवादी व्यवस्था में हमें बांधे रखा, हमें उन्होंने उस व्यवस्था में उलझाए रखा। माननीय साहब काशीराम जी कहते थे कि अगर बगावत करना, अगर जंग ही सही तो हम इस बगावत को पूरे सम्मान और पूरे ताकत के साथ करेंगे। महाराष्ट्र से चलकर साहब काशीराम इस सबसे बड़े सूबे के अंदर आए और बहुजन मूवमेंट की सरकार बना के दिखाई और सभी संत महापुरुषों को लखनऊ के अंदर स्थापित किया। और हमने बता दिया कि बहुजन संतों महापुरुषों के नाम पर अब बहुजन समाज नहीं खोला जाएगा, अब उसके अधिकार पर कुठाराघात नहीं किया जाएगा। जब इस देश के अंदर मंडल आयोग स्थापित हुआ, हमने सरकार से बार बार कहा कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, इस देश के अंदर जातिगत जनगणना लागू की जाए। क्योंकि सरकार इसलिए जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती बहुजन समाज के लोगों, क्योंकि इसको पता है कि वोट तो 90% लोगों का है और राज 10% लोग कर रहे हैं। ये पता लग जाएगा उस दिन जिस दिन जनगणना होगी। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, वो लोग जातिगत जनगणना इसलिए नहीं लागू नहीं करना चाहते, वो लोग मंडल आयोग की रिपोर्ट इसलिए लागू नहीं करना चाहते कि उनको पता है ये दलित पिछड़े समाज के बच्चे एक छोटे से पद से लेकर एक राष्ट्रपति के पद तक ये स्थापित होंगे, इनको अधिकार देने पड़ेंगे। लेकिन आज भीम आर्मी जैविक संगठन, आज पेरियार लल्लई सिंह यादव जी की धरती पर उनके जन्मोत्सव पर मैं संकल्प ले रहा हूँ कि बहुजन संत महापुरुषों की विचारधारा पर अब कुठाराघात नहीं होगा, अब उनकी विचारधारा पर हमला नहीं होने देंगे। अब जब भी महापुरुषों के जयंती आएगी या उनके जन्मोत्सव होंगे, भीम आर्मी जैविक संगठन और ये बहुजन समाज के बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर
उनके जन्मोत्सव को पूरे देश में और उनकी विचारधारा को पूरे देश में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि बहुजन समाज के लोगों, जब तक आप बहुजन संतों महापुरुषों की विचारधारा को गांव-गांव तक नहीं पहुंचाओगे, जब तक बहुजन संतों महापुरुषों की विचारधारा, जब तक संविधान को गांव-गांव तक नहीं पहुंचाओगे, तो उनके दिमाग में, बहुजन समाज के लोगों के दिमाग में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे लोग रहते हैं, वो मनुस्मृति रहेगी जिसमें नारी को कोई सम्मान नहीं दिया गया, केवल नारी को अपमान किया गया, जिसमें मनुस्मृति में लिखा गया कि नारी को कोई अधिकार नहीं है, नारी को संपत्ति बनाने का अधिकार नहीं है, नारी को कोई नौकरी करने का अधिकार नहीं है, नारी को कोई राष्ट्रपति तक बनने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज तो हमारे देश के अंदर एक बहुजन समाज की बेटी राष्ट्रपति भी है, एक बहुजन समाज की बेटी इस देश से बड़े सूबे की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, ये बनोधारी विचारधारा की देन नहीं, ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और प्यारेलाल लल्लू यादव और संतों महापुरुषों की देन है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, इसलिए ये बताने के लिए आया हूँ कि यहाँ सरकारें हमेशा, प्यारेलाल लल्लू यादव जी अभी कहते थे कि बलशाली को कभी नहीं सताया जाएगा, बलशाली को कभी नहीं सताया जाएगा और बलहीनों को हमेशा बलि चढ़ाया जाएगा। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, आज वो दिन है संकल्प लेने का कि आइए प्यारेलाल लल्लू यादव जी के जन्मोत्सव पर आज हम संकल्प लें कि उनकी विचारधारा को हम देश और दुनिया में कोने कोने तक पहुंचाएंगे। और हमारे बीच में जो हमारी एक महान शख्सियत, हमारी बहन फूलन जी की बहन, छोटी बहन बैठी है, मैं उनसे फिर से यह आश्वस्त करता हूं कि बहन फूलन जी के विचारधारा को, उनके सपने को, उनके कारवा को हम बहुजन समाज के लोग देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम करेंगे। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज की बेटियां इस देश के सर्वोच्च पद पर जब तक नहीं बैठ जाती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैं आपसे अब अंतिम में कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, जिस प्रकार से आज इस जिले के अंदर मैं देख रहा हूं कि शासन प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है, लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर अपने संतों महापुरुषों को सम्मान देना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि बहुजन संतों महापुरुषों को सम्मान दिया जाए, अगर आप ये चाहते हो कि बहुजन संतों महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, तो आपको 90% लोगों को एकजुट होकर इस देश के अंदर सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा। जिस दिन आपकी इस देश के अंदर सरकार आएगी, तो बहुजन संतों महापुरुषों के नाम पर अवकाश स्थापित हुआ करेंगे, अवकाश रहा करेंगे और देश के गांव गली मोहल्लों में बहुजन संतों महापुरुषों की विचारधारा को उन्नयन हुआ करेगा। इसलिए अगर हम लोग ये चाहते हैं कि बहुजन संतों महापुरुषों को सम्मान दिलाया जाए, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, तो किसी के कदमों पर भरोसा नहीं करना है। अपने दम पर हम आज ये संकल्प लेते हैं कि अपने दम पर बहुजन संतों महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, संकल्प आज लेते हैं हम लोग। और अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए कि ये चांद इसी तरह मेरे साथ में रहे, जब तक बहुजन समाज के लोग आपका हाथ हमारे हाथ में रहे, साथ से टूट कर गिर जाए वो बनते नहीं है। और बहुजन समाज के लोगों, विरोधियों को कह दो कि औकात में रहे। जय भीम, जय बहुजन समाज, जय संविधान, जय भारत।